बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला सबको बीमारियों से परेशानियों से दूर रखे। रब ताला अल्लाह से दुआ है। तो जी आज का वीडियो करते हैं शुरू। तो वीडियो का कोई मेरे वीडियो का तो विचारों का कोई सरा न पैर है। बहरहाल मुझे बर्दाश्त करें आप लोग, क्योंकि जब तक मैं बेड रेस्ट कर रही हूँ, मतलब बेड पे पड़ी हुई हूँ, तो तब तक मुझे आप लोग बर्दाश्त करें। जब तक हम कुछ पकाने जैसे नहीं होंगे, कुछ बाहर निकलने जैसे नहीं होंगे, तब तक आप लोगों को मेरा साथ देना है। मेरा बच्चा सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे चैनल पे आ जाएं और मेरे लिए दुआओं के दरवाज़े भी और बढ़ जाएंगे। क्योंकि मेरे बच्चे जो मुझसे जुड़ते जा रहे हैं वो सब मेरे लिए बेशुमार दुआएं कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सबका। बहुत बहुत शुक्रिया है कि मैं शुक्र कितना और कितनों का अदा करूं। मैं मेरे पास अल्फाज नहीं है। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि आप सबको अल्लाह ताला शाद व आबाद रखे। हर परेशानी, हर बीमारी, हर हर आफत से अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ अमान में रखे आप सबको। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं कुछ वीडियो देख रही थी सितारा का, क्योंकि आप लोग बोलेंगे कि मैं सितारा का जान क्यों नहीं छोड़ रही हूँ। क्योंकि आजकल सितारा को ही सब फॉलो कर रहे हैं या फिर वो उसको ही देख रहे हैं। तो फिर इस वजह से मैं आप लोगों से ये कहूँगी, मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई वो ना मेरी कोई उससे दुश्मनी है या मेरी उससे कोई दोस्ती है। मेरे बेटों की तरह है, मेरे बच्चों की तरह है। अल्लाह ताला सबको आबाद रखे, अल्लाह सबको कामयाबियाँ दे। लेकिन मकसद सिर्फ मुझे वो ना झूठ पे होता है कि जैसे कौसर का शुरू हुआ, जैसे कि अब कुछ वो हो रहे अजीब से ड्रामे के भाई, जैसे ये कह रही है कि मेरी शादी 13 साल में हो गई। खुदा जानता है हमारी शादी 12 साल में हो गई। तो फिर क्या हमने ज़िंदगी नहीं गुजारी है? हमारे मतलब हम उस वक्त लड़का थे, हम लड़की भी नहीं थे। मैं अपने माँ बाप की पहली औलाद थी, तो मुझे लाड प्यार कुछ ज़्यादा ही था। तो इस वजह से मैं लड़का बनी हुई थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वक्त गुज़रा, बच्चे हुए। बच्चों का देखभाल भी यकीन करें कि मुझे मेरे वालिदैन दूर थे, तो मेरे आसपास के जो लोग थे वो मेरा ख्याल करते थे, मेरे बच्चों को वो संभालते थे। तो वक्त गुजर गया, तो उसको बार बार क्या बोलें कि हम मैं छोटी सी थी, मैं छोटी सी थी। हाँ छोटी सी थी, लेकिन अब नहीं। जैसे कि आज का वीडियो का मकसद उसका था कि भाई मैं जो थी बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मेरी चीज़ें लोग लेकर गए, मेरे कंबल और मेरे थर्मोस वगैरह पता नहीं कौन लेकर गया, समझ में नहीं आया घर से कौन लेकर गया। तो यार ये कोई कहने की बात है? अम्मी आई, अम्मी ने ढूंढा, क्योंकि अम्मी को इसने बुलवाया था खिदमत के लिए, कलेजे को ठंडा करने के लिए, कि मैं अपने माँ की खिदमत करूँगी, मैं उसको पलंग से नीचे उतरने नहीं दूँगी, वो मैं अच्छे अच्छे खाने बना के दे दूँगी। हाँ उसको फिर वही मेरी बात पहले भी मैंने कहा था कि इसको उल्टा कर दो कि अच्छे अच्छे खाने खिलाएंगी, पैर नीचे उतरने नहीं देंगी, कि वो ना पैर मैले हो जाएंगे, अम्मी आके ख्याल करेंगी। तो यार अम्मियाँ करती हैं। मेरी अम्मी को 2 साल हो गए गए हुए को। मुझे ऐसे लगता था कि अगर मेरे माँ बाप को कुछ हो गया तो मैं पहले मर जाऊंगी, मेरी सांसें रुक जाएंगी। लेकिन आज मैं तुम्हारे सामने हूँ, मैं ज़िंदा हूँ, बैठी हुई हूँ। और मेरी माँ सेम ऐसी थी। मुझे इस बात पे रोना भी आया कि वाकई में मेरी माँ ऐसे ही थी। जैसे सितारा बता रही हैं कि मेरी माँ आई हैं, उसने देखा है
घर में क्या क्या है, ये वो। मेरी अम्मी भी ऐसे करती थी, घर में क्या क्या है। लेकिन ये नहीं कि मुझे ये होता था कि मेरे चीज़ें गुम हो गई हैं। मैं बनवाती थी या बनाती थी, बनवाना क्या था, इतना मैं अफोर्डेबल तो थी नहीं कि मैं बन बना लेती थी। मैं रिल्लियाँ बनाती थी, मैं वो ना कुशन्स बनाती थी, कपड़े पुराने पुराने निकाल के, जो इनके मेरे हस्बैंड के होते थे, तो वो प्लेन कपड़े होते थे, तो उन पे वो ना छोटी छोटी फूल बूटियाँ बना के वो मैं कुशन्स बनाती थी। तकिए बनाती थी, इनके भाई वो ना कोई आ जाएगा तो उनको नई चीज़ें मतलब बिस्तर मिलेंगे। तो हमारा ये काम था, हम खुद बनाते थे, और मेरी माँ के देख देख के उनको खुश होती थी कि बहुत अच्छा। फिर मुझे बताती थी, सजेशन देती थी कि इसको ऐसे बनाओ, इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो। और हाँ, ये नहीं कि अम्मी मेरी मेरे लिए नहीं करती थी, मेरी अम्मी भी मेरे लिए करती थी कि वो ना आके कभी कुछ बना रही है, कभी कुछ बना रही है। लेकिन ज़्यादातर ये होता था कि हम लोग अपने माँ बाप के लिए कुछ अच्छा सा बनाए। मुझे तो शौक था दूसरों के लिए बनाने का, माँ बाप तो फिर चीज़ ही कुछ और है। तो वो ना आप ये कह रहे हो कि आपका उस वक्त दिमाग सही नहीं था। अगर दिमाग सही नहीं था, आप व्लॉगिंग करती थी, आपने आईब्रोज अपने काटे, आपने बाल काटे, सब कुछ कर लिया, लेकिन आप उसके बावजूद आप अपना व्लॉगिंग भी करती थी, आप अपने वीडियोस बनाती थी, आप सब कुछ करती थी। लेकिन आपके घर से चीज़ें लोग लेके जाते थे, वो ना ढूंढ ढूंढ के, तो वो आपको पता नहीं था कि कौन लेकर गया और कौन कौन आता था। अब सीधा सीधा कहो, नैना लेकर गई है, दिलबर लेकर गया, बाबर लेके गया, यही आते थे तुम्हारे घर पे, और तो कोई नहीं आता था। या तेरे अपने भाई, तुम अपने भाई को बुला के बिठाती थी, भावज को बुला के बैठती थी, वो लोग लेकर गए। दूसरा कौन सा तीसरा बंदा आके वो ना आपके घर से वो चीज़ें उठा उठा के लेकर जाएगा। कपड़े आपके वो ना अभी तक न्यू कपड़े पड़े हुए हैं, जो आपको खुद को पता नहीं है कि आपने अभी तक वो खोले तक नहीं है। जो आपको मिले हैं प्रमोशन के लिए, वो अभी तक कुछ आपने खोले नहीं है, जो कि आपके खोलना उन कपड़ों का या उन चीज़ों का बाकी है। इतना आपको फुर्सत नहीं है, और आप कह रही हो कि आपका दिमाग काम नहीं कर रहा। वाह भाई वाह। तो जी, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर एक नए वीडियो के साथ हाजिर होंगी। आज अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करें। और मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप लोग मेरा साथ दें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी, अपने ढेर सारी दुआ में याद रखें। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।